भूतिया अस्पताल। सन्नाटे को चीरती हुई रेलगाड़ी अपने अगले स्टेशन भानगढ़ में रुक जाती है। वह स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था। उस सुनसान स्टेशन पर संजना धीमी कदमों से अपने बैग लेकर नीचे आती है। ओ माय गॉड, ये ट्रेन कितनी लेट हो गई। ये स्टेशन तो पूरा खाली है। लगता है ज्वाइनिंग के पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊंगी। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। ऐसा बोलते हुए संजना स्टेशन से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं दिखाई पड़ता है। तभी उसकी नज़र वहां खड़े एक टैक्सी पर पड़ती है। संजना उस टैक्सी वाले को आवाज़ लगाती है, टैक्सी, ओ टैक्सी वाले भैया, भानगढ़ हॉस्पिटल चलेंगे। मैडम, इतनी रात गए, वो भी भानगढ़ हॉस्पिटल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे माफ करो। अरे डबल पैसे ले लेना, अब जल्दी चलो, मुझे उस हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहकर संजना टैक्सी में बैठ जाती है। वह टैक्सी वाला उसे कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लो मैडम, आ गया आपका अस्पताल। अब जल्दी से पैसे दे दो और मैं यहाँ से चलूँ। संजना से पैसे लेकर जल्दी जल्दी वह टैक्सी वाला घबराकर वहाँ से भाग जाता है। यह सब संजना को बहुत अजीब लगता है, पर वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वह हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? जी मैडम, कहिए क्या काम है आपको? वो मैं संजना, आज मेरी ज्वाइनिंग थी। हॉस्पिटल के डायरी में संजना का नाम ढूंढते हुए वह मैडम अजीब तरह से घबराने लगती है और वह डरते हुए संजना से बोलती है, मैडम, आज आपकी ड्यूटी मुर्दा घर में है। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? आप प्लीज मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिएगा। ऐसा कहकर संजना मुर्दा घर की ओर चली जाती है। जैसे जैसे संजना उस मुर्दा घर की तरफ बढ़ रही थी, तैसे तैसे उसे अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता है। संजना को ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। संजना के पहुँचते ही मुर्दा घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लगता है हवा से अपने आप दरवाज़ा खुल गया। उस मुर्दा घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ लाश से भरी ताबूत रखे थे। तभी संजना को अपने पीछे किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या मैडम? नहीं अंकल जी, वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैं इधर उधर देख रही थी। इसके बाद संजना उस बूढ़े आदमी से सारा डिटेल लेने लग जाती है। वह बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ बताने लग जाता है। संजना को उस बूढ़े आदमी का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। इसके तुरंत बाद वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां एक नर्स आ जाती है। हेलो मैडम, मैं किरण, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? ओके किरण, पर मुझे तो सारी डिटेल उस बूढ़े आदमी ने दे दिया है। यह सुनकर वह नर्स घबरा जाती है और जल्दी से संजना का हाथ पकड़कर उसे मुर्दा घर से बाहर ले आती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैडम, अभी आप नई नई आई हो तो आपको नहीं पता है, उस मुर्दा घर में एक भूत रहता है। व्हाट? भूत? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। आप इसे मजाक में मत लीजिए मैडम, उस मुर्दा घर में भूत ने बहुत लोगों की जान ली है। इतना बोलकर वह नर्स घबरा कर वहां से चली जाती है। उधर कपूर जल्दी जल्दी एक लाश को स्ट्रेचर पर लेकर मुर्दा घर की ओर चला जा रहा था। मुर्दा घर के पास पहुंचते ही वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर कपूर डर जाता है। वह डरते डरते मुर्दा घर में जाता है। मुर्दा घर में जाते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर कपूर बहुत घबरा जाता है। तभी मुर्दा घर का भूत एक डरावनी हंसी के साथ कपूर के सामने आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो कपूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। पर वह भूत कपूर की एक भी नहीं सुनता है और कपूर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अगली सुबह यह बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। कपूर की मौत की खबर सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं।
तुमने सुना संजना, उस मुर्दा घर के भूत ने कपूर को मार डाला। मैं यह भूत पर विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह काम मुर्दा घर के भूत का है। अगर ऐसा है तो मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगी। बच के, कहीं उसका अगला शिकार तुम ही ना हो जाओ। अगली रात आ जाती है। संजना उस मुर्दा घर में जाती है। वहां जाते ही उस घर की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। यह देखकर संजना भी घबरा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। संजना के इतना कहते ही मुर्दा घर का भूत संजना के सामने आ जाता है। उस भूत को देखकर संजना बहुत डर जाती है। वह डरते हुए भूत से कहती है, कौन हो तुम? और तुम इन बेकसूर लोगों की जान क्यों ले रहे हो? क्या बिगाड़ा है सबने तुम्हारा? मूर्ख लड़की, तू फिर यहाँ मरने चली आई। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आई हूँ। मूर्ख लड़की, तू मारेगी मुझे। इतना कहकर वह भूत गुस्से में संजना को मारने जाता है। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है जिसे संजना ने ही बुलाया था। तांत्रिक को देखकर वह भूत बोला, तो ये तांत्रिक मारेगा मुझे। बता, कौन है तू और क्यों मार रहा है सबको? बता, नहीं तो मैं अभी अपनी शक्ति से तुझको भस्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे देखकर भूत कहता है, रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं इसी गांव में रहा करता था। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी पत्नी मुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर के आई, तो यहाँ के लालची डॉक्टर ने मेरी पत्नी से बहुत सारे पैसे लिए और मुझे मारकर मेरा सारा अंग बेच दिया, जिससे सदमे से मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तब से जो यहाँ आता है मैं उसे मार देता हूँ। मैं आज भी उस डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ। यह सब सुनकर संजना को बहुत दुख होता है और वह भूत से कहती है, देखो, उस डॉक्टर ने जो भी किया तुम्हारे साथ वह बहुत गलत किया, लेकिन उस डॉक्टर के गुनाहों की सजा तुम सब बेगुनाहों को क्यों दे रहे हो? तुम मेरा भरोसा करो, मैं उस डॉक्टर को सजा जरूर दिलवाऊंगी, पर तुम आज से किसी बेगुनाह की जान नहीं लोगे। ठीक है, मैं आज से ही इस मुर्दा घर को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर उस डॉक्टर को सजा नहीं मिला तो मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह भूत उस मुर्दा घर को छोड़कर चला जाता है और संजना उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद अब उस मुर्दा घर से कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं घटी।